अब हम लोग को स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। क्या है? अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हेलो अल्केन कहां से आ गया है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। तो हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली केमिकल रिएक्शंस पढ़ने को मिलता है। क्या पढ़ने को मिलता है? केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना, पहला हम लोग रिएक्शन जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? एरोमेटाइजेशन। ऐसे बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी है, पहले बुक के अंदर में आप देखोगे तो कंबसन वगैरह हेलोजिनेशन दिया हुआ है, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एरोमेटाइजेशन से। ठीक है, धीरे धीरे वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। होता ये है कि आपके पास ये 6 कार्बन का चेन है। कितना कार्बन का चेन है? 6 कार्बन का चेन है। इसको हम लोग हेक्सेन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे, या फिर इसको एन हेक्सेन भी बोलते हैं। इस एन हेक्सेन को क्या करते हैं कि कैटलिस्ट के साथ हम लोग रखते हैं। किसके साथ रखेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है? V2O5 है, ये एक कैटलिस्ट है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं कि एन हेक्सेन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं 773 केल्विन में, यानी टेम्परेचर कितना रखेंगे? 773, और इसका प्रेशर कितना रखते हैं? 10 atm प्रेशर। कितना प्रेशर है? 10 atm। अभी जो आप प्रेशर झेल रहे हो 1 atm प्रेशर है। 2 atm प्रेशर कर दे तो शरीर भारी भारी हो जाएगा। 3 कर दे तो खड़ा होने में मुश्किल। 5 कर दे तो लेटने में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना? करवट ऐसे मारोगे तो कान में दर्द करना शुरू। बहुत देर तक ऐसे सोते हो तो कान में कभी कभी लगता है दर्द। 5 atm पे और कस के दर्द होगा। 10 atm पे हड्डी उड्डी टूट जाएगा बैठे बैठे। ठीक है ना? इतना ज़्यादा ग्रेविटी रहता है। तो 10 atm का प्रेशर देते हैं। तो क्या होता है, ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का जो चेन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6 कार्बन के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6 कार्बन के बेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ पा रहे हो? आपको पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ाए थे। तो ये बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एन हेक्सेन से यानी अल्केन से आपने क्या किया है? एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया है। अल्केन से क्या बनाया है? आपने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया है बेंजीन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया? एरोमेटाइजेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? एरोमेटाइजेशन कहा गया है। ठीक है, तो ये बेंजीन हेक्सेन है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरीके का हेप्टेन अगर लेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको क्या बोलेंगे बाबू? बोलो, हेप्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेप्टेन। 7 कार्बन का चेन है, V2O5, 773 केल्विन और 10 atm। तो देखो होगा क्या? होगा ये कि अगर आप हेप्टेन ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक का तो भाई बेंजीन बनना ही बनना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस रिएक्शन में 6 कार्बन वाला तो बेंजीन बनाएगा। 6 है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला तो 6 कार्बन तक तो हेक्सेन बेंजीन बनेगा। एक जो बच रहा है
वो क्या होगा, एक ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। या इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है टॉलिन। क्या नाम है, टॉलिन नाम है। तो टॉलिन भी बन सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, अगर 8 ले लिए तो, 8 कार्बन चेन अगर ले लिए तो तब क्या होगा। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया ना। हेक्सेन तो भाई हर हाल में क्या है, बेंजीन में कन्वर्ट हो। 6 कार्बन तो भाई कन्वर्ट हर हाल में होना ही होना है, कोई दिक्कत। कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते, उसके बाद से फिर आगे हम लोग और थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग को यहाँ पे देखना है, क्या एग्जाम्पल है। तो आपका एग्जाम्पल ये है कि भैया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ हो रहा है, इसमें ड्राई ईथर में ये बन रहा है X। अब X कौन सा सब्सटेंस है हमको नहीं पता है, लेकिन इसी X का जब आप रिएक्शन कराओगे V2O5 में 773 केल्विन में और 10 atm के प्रेशर पे, तो ये एक सब्सटेंस दे देगा। कौन सा सब्सटेंस देगा, Y दे देगा। ये आपसे पूछा हुआ है, 2 नंबर का पूछा हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्टिव में। तो आपको बताना है कि ये X क्या बना है और बोलो Y क्या बना है। तो बताओ X क्या बनेगा और Y क्या बनेगा, क्या X क्या बन रहा है, क्यों बनेगा। हाँ, कौन सा रिएक्शन है, पहला वाला बताओ कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये। खड़े हो जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ, क्या होगा, कौन सा रिएक्शन है। खड़े हो जाओ, खड़े होते चले जाओ, खड़े होते जा रहे जाओ, एकदम खड़े होते चले जाओ। बुर्ज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, बुर्ज रिएक्शन। पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, नहीं है, पढ़ाई क्या, पढ़ाई ये क्या होता है सर, व्हाट इज दिस है। इतना सिंपल, इतना दिन से रहे हैं, मतलब कि क्या करना है, खाली क्लास आना है, छापना है, छाप के फिर घर चल जाना है, घर में जाके सफेद चादर ओढ़ के दूगो बगल में अगरबत्ती जला करके सो जाना है, हैं, यही करने आए हो। जीवन में कुछ एम है कि नहीं है, ये जीवन भर मरियल ही रहना है। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, है कि नहीं, ध्यान दोगे तो क्या होगा बताओ। हाँ हाँ, पहला रिएक्शन कौन सा है, वुर्ज रिएक्शन है। कौन सा है, वुर्ज रिएक्शन। तो वुर्ज रिएक्शन में आपको बताए हैं कि यहाँ पे शीशा रख दो, हम तो बहुत सारा तरीका से बताए थे, डबल जोड़ के भी बताए थे, NaCl निकाल करके भी बताए थे, शीशा वाला भी बताए थे। अब क्या चाहिए, अब इससे सिंपल कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के बता दो, है कि नहीं। लोग का सबसे ज्यादा बड़ा नाइटमेयर यही सब है, मैथ में टॉपर है, फिजिक्स में टॉपर है, ऑर्गेनिक में 0 है कि नहीं। अब इससे सिंपल और कोई किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, X क्या बनेगा, इसका क्या कर लो, ये डबल हो जाएगा, यानी CH3 CH2 और फिर क्या होगा CH2 और फिर क्या होगा, फिर वहीं से फिर कंटिन्यू हो जाएगा डबल। मिरर में तो वही होता है ना। चलो क्या होगा, N हेक्सेन। अब बताओ क्या होगा, अभी पढ़े हो, क्या बन जाएगा, बोलो, डायरेक्ट क्या बनाओगे, बेंजीन बनाओगे। तो पहला वुर्ज रिएक्शन था, दूसरा क्या था, एरोमेटाइजेशन था। क्या था, एरोमेटाइजेशन था। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 2 रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से भी क्या करता है, ये लोग सवाल बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि बताओ कि अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन करा ले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है,
8 V2O5 773 केल्विन 10 atm प्रेशर। तो क्या होगा, 6 कार्बन का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का क्या होगा, बोलो 6 कार्बन का तो भैया बेंजीन सबसे पहले बना लो। उसके बाद से क्या है, बोलो CH2 CH3, एक ये कर सकते हो। मतलब अब ये ऑब्वियस बात है, ये अगर आप ऑक्टेन ले रहे हो, ऑक्टेन ही है ना, ऑक्टेन ले रहे हो तो क्या एक ही है क्या, बोलो एक ही है, एक नहीं है, कितना है, बहुत सारा है, करोड़ों की संख्या में होगा। तो होगा ये कि कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ उसमें से ऐसा बनेगा, कैसा, CH3 एक यहां भी लगा रहेगा और एक यहां भी लगा रहेगा। कुछ क्या होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बोलो ऐसा भी हो सकता है, और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, बोलो और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, समझ पा रहे हो। लेकिन इसमें कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाएगा क्या, इसमें तो भाई हेक्सेन है तो बेंजीन ही बनेगा, इसमें हेप्टेन है तो टॉलिन ही बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता भाई। ये हट करके यहां भी लगेगा तो भी तो वही नंबर 1 तो वही होगा ना, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्या ले लोगे, जैसे ही ऑक्टेन लोगे, तो ऑक्टेन जब लोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। ऑर्गेनिक का फील आ रहा है, फील आ रहा है, बोलो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी अब आपको इसमें से सबको अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करके हटाना होगा। समझ पा रहे हो बात को, सबका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट हो जा रहा है। समझ पा रहे हो, तो अलग अलग कंपाउंड है, ये अलग अलग नाम है तो अलग अलग कंपाउंड, सबका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी तक क्या रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा, तो सबको अलग अलग आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। इसीलिए प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस हम लोग जाने इतना सारा, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, है कि नहीं। चलो, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस, इन एरोमेटाइजेशन N-hexane treated with V2O5 catalyst, V2O5 catalyst with किसके साथ, बोलो with 773 Kelvin and 10 atm pressure to form बोलो बेंजीन। क्या बना रहा था, बेंजीन बना रहा था। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। तो अब हमारा एक केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या था, एरोमेटाइजेशन था। अब एरोमेटाइजेशन के बाद से हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे आना है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट आपका नया हम लोग ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको हम लोग हैलोजिनेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन, ठीक है। क्या करते हैं हैलोजिनेशन में, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन। क्या है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो होता क्या है समझेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से इसका प्रोसेस जानेंगे, किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं। ध्यान दोगे, होता क्या है कि मान लो आपके पास ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, क्या है, बोलो, ये आपका मीथेन है, ठीक है, मीथेन है। और आपने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया है, हेलोजन ले लिया है। क्या ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है, हेलोजन। ये अल्केन है, और ये क्या है आपका, ये आपका हेलोजन है। समझ पा रहे हो, क्लोरीन है, और आपने किसके साथ रिएक्शन किया है, सनलाइट के साथ रिएक्शन किया है। किसके साथ किया है, सनलाइट के साथ रिएक्शन किया है। तो सनलाइट का जैसे आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो,
होगा ये कि सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट, जैसे 11 प्लेयर है, ठीक है ना, और वो बढ़िया नहीं खोला तो उसको क्या करेगा? उसको हटा करके उसके जगह पे किसी दूसरे को ला देगा, ठीक है ना। तो वही चीज कहाँ हो रहा है? वही चीज यहाँ हो रहा है। हो ये रहा है कि CH4 देख पा रहे हो, CH4 और ये क्या है? Cl2 है। क्या करेगा कि ये हटाएगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा, और इस हाइड्रोजन के जगह पे किसको लगा देगा? क्लोरीन को लगा देगा। हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे किसको लगा देगा? Cl को। अब वहां पे देखो, वहां पे कौन? एक Cl बच गया है क्या? अब वहां से कौन हट के आया है? हाइड्रोजन आया है। तो वहां से हट के कौन आया है? हाइड्रोजन आया है। तो HCl एक साथ लग जाएगा, CH3Cl एक साथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोमीथेन बोले। क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन बोलेंगे। कोई दिक्कत? और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? अगला, अगला ध्यान दीजिएगा, क्या होगा अगला वाला? CH3 बोलो, CH3 और क्या है यहाँ पे? Cl2 है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सनलाइट कभी कभी यूवी रेस भी दे देता है, यूवी भी दे देता है, वही कमा करेगा। क्या होगा? तो भाई ये CH3 है, तो चाहे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालो या फिर वहां से निकालो, बतवा एक ही पड़ेगा। तो हम यहां से निकाल लेते CH3, CH2, उसके जगह पे क्या लगाएंगे बाबू? Cl लगा लेंगे, और साथ में क्या होगा? HCl बन जाएगा। Cl यहां बचा रहेगा, वहां का H निकल के यहां हो जाएगा। और नहीं तो क्या करोगे? उसका निकाल सकते हो क्या? बोलो, उस वाले का क्या होगा? CH2Cl और ये CH3। भाई इसका नाम क्या है? दो है ना, क्या होगा? क्लोरोइथेन। दो में तो नंबरिंग नहीं करेंगे। ये भी क्या होगा? ये भी क्लोरोइथेन ही होगा। 2 नंबर में क्या नंबरिंग करोगे? तो एक ही चीज बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो एक ही कोई रखोगे, एक ही प्रोडक्ट क्या हो रहा है? आपका बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है ना। क्वेश्चन है, फाइंड मेजर हेलो अल्केन। रिएक्शन है CH3 CH2, CH होता है ना, हाँ, CH3 प्लस Cl2, और क्या होगा? सॉरी, सनलाइट। क्या है? सनलाइट। तो बताओगे। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है? अब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी तो ये तो दोनों सेम होगा, ये डिफरेंट होगा। तो देखो होता क्या है, आप देखोगे कि डिग्री कौन सा है, ठीक है ना। इसको अगर देखोगे ये वाला, तो ये 1 डिग्री कार्बन है क्या? क्योंकि इसके बगल में एक ही कार्बन होगा, तो क्या कहेंगे? 1 डिग्री। इसको क्या कहेंगे? इसके बगल में भी एक कार्बन है, इसके बगल में भी एक कार्बन है, क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे? ये भी इसके बगल में एक ही है, उससे जस्ट डायरेक्ट टच होता हुआ, उसके बाद कितने, उससे हमको मतलब नहीं है, उसके साथ डायरेक्ट कितना टच है वो हम देख रहे हैं। तो एक ही टच है क्या? तो क्या होगा? ये भी 1 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, क्या बनेगा? सबसे ज्यादा तादाद में, और भी बहुत सारी चीजें बनती है साथ में, लेकिन आपसे कहा गया है क्या? मेजर बताने के लिए। तो मेजर में क्या होगा? जो जितना ज्यादा डिग्री होगा वो क्या होगा? वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। जितना ज्यादा डिग्री होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे। किसका हाइड्रोजन निकालोगे? 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे। क्या लग जाएगा? Cl, और फिर ये क्या होगा? CH3, और साथ में क्या बनेगा? HCl। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, एक ठो दो ठो नहीं बन रहा है,
बहुत सारा मिल के बन रहा है, लेकिन आप क्या ले लोगे? हम क्या पूछे सवाल? मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है कि भाई 60-70% कौन बनेगा, कोई दिक्कत? तो कौन बन रहा है? ये वाला बन रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा डिग्री रहेगा वो क्या होगा, उतना ही वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे इसमें भी मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। मेजर प्रोडक्ट ये वाले सवाल में CH3 CH CH3 और ये CH3 प्लस Cl2, बताओगे क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? क्या बन रहा है? बोल भाई। CH3 CH हट जाएगा क्या? Cl लग जाएगा, हाइड्रोजन ही तो हटाना है। ये हो गया, और साथ में HCl बना। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ पा रहे हो? बोलो। तो जितना ज्यादा डिग्री होगा उसी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, वहां से उसी हाइड्रोजन को हटाएंगे। उसी हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। तो ये क्या है? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन alkanes react with, बोलो, हैलोजेंस टू फॉर्म, क्या बना रहा है? बोलो, हेलो अल्केन बना रहा है। क्या बना रहा है? हेलो अल्केन बना। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या बना रहा है? हेलो अल्केन बना रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर इन, दिस रिएक्शन अकर इन, बोलो, अकर इन किसमें बन रहा है? बोलो, इन सनलाइट। किसमें बन रहा है बाबू? सनलाइट में बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, इसका बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे है CH3Cl, Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन हटाओगे, क्या लगाओगे? Cl लगा दोगे। हाइड्रोजन हटा दोगे, क्या लगा दोगे? Cl। अच्छा, फिर अब इसको ले लो, हाँ इसको ले लो, Cl2, क्या बनाना है? फिर एक हाइड्रोजन हटाओगे, क्या लग जाएगा? CH3। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये चोरवा सब यही सुंघा के बेहोश करके पैसा ले लेता है सब, है कि नहीं? ट्रेन वरेन में जाओगे ना, यही। हालांकि इतना जल्दी आदमी बेहोश नहीं होता है फिल्म में, हालांकि तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ऑपरेशन करना रहता है तो एनेस्थीसिया देता है सब, पता नहीं पहले जमाने में शायद ये दे देता था, लेकिन काफी खतरनाक है। मान लो बेहोश मार दिया, ज्यादा डोज दे दिया, अब बेहोश हो गए और उठ भी नहीं किए, सीधे उठ रहे हैं कब्र में। फिर लोग सुबह बारात के सुबह बारात आएगा मिलने, है कि नहीं? लाइट वाइट लगाएगा, है कि नहीं? मोमबत्ती तो अब ओल्ड फैशन हो गया, मोमबत्ती अगरबत्ती अब क्या लगा रहा है? पाकिस्तान का हम लोग देखे थे एक बार, डीजे लाइट लगा है, उस पर ऊपर लाइट, बल्ब एकदम लाइट के स्पीड में चमक रहा है, टिक 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 टिक। अंदर दादाजी जो है कथक कर रहे हैं, है कि नहीं? मजा आता है एकदम ना, है? लोग जाता है अंदर, और हमारा दादा के हो, और हमारे लड़का दादा के हो, और हमारे अम्मा के हो, और हमारे अम्मा के भतीजी के साली के हो, ठीक है ना? पहले नीचे से आवाज आ रहा है, अरे हराम खोर उतर, ऊपरा से हमारे पापा पाऊ जी के। ये फातिहा पढ़ दो की का हो रहा? फातिहा कौन पढ़ेगा भाई? हम मोमबत्ती अगरबत्ती लाए हैं, सब जलाएंगे, फातिहा कौन पढ़ता है कि नहीं?
बताओ। खैर अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, डार्क हो जाएगा। हाँ चलो, क्या होगा? हाँ, एच को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बन सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल। अच्छा, फिर इसको Cl2 से करेंगे, फिर एगो Cl हटेगा, Cla लगेगा, फिर Cl हटेगा, Cla लगेगा। तो फिर क्या कोई फायदा? यही तो लास्ट प्रोडक्ट तो क्या होगा? यही तो होगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में? ये सब समझ चुके हो? ये सारा चीज समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा आप लिख सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 3 डिग्री सबसे ज्यादा में बनेगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री नहीं होगा तो 1 डिग्री फिर बनेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने का? अब हम लोग इसके प्रोसेस को जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रोसेस को जानेंगे कि आखिर ये रिएक्शन किस प्रोसेस से बनता है। तो देखो 3 प्रोसेस होता है इसके अंदर में, ठीक है? आए ले, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रोसेस होता है? 3 प्रोसेस से ये बनता है, ठीक है ना? प्रोसेस इन हैलोजिनेशन। अगला टॉपिक क्या हमारा? प्रोसेस इन हैलोजन। तो जैसे ये एक रिएक्शन है, ध्यान दे पा रहे हो? ये क्या है आपका? बोलो बच्चों, ये एक रिएक्शन है, क्लोरोमीथेन बन रहा और HCl बन रहा है। जरूरी नहीं कि क्लोरोमीथेन बन रहा, और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना? ये भी बन रहा है, CH3 भी बन रहा है स्मॉल अमाउंट में। स्मॉल अमाउंट में क्या बन रहा है? CH3 भी बन रहा है स्मॉल अमाउंट में। समझ पा रहे हो? और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो कैसे आखिर ये प्रोसेस हो रहा है, इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इसका 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है प्रोपगेशन, सॉरी, पहला होता है इनिशिएशन। पहला क्या होता है? इनिशिएशन। दूसरा प्रोपगेशन, क्या होता है? प्रोपगेशन। और तीसरा क्या होता है? बोलो, तीसरा होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। झगड़ा भी इसी तरीके के प्रोसेस में आता है। पहले झगड़ा शुरुआत होता है, बच्चा बच्चा सब आपस में जो है लड़ता है सब, ठीक है ना? फिर उसमें कुछ जो है मामला मिस हैंडल हो जाता है, तो शुरुआत हो चुका है। उसके बाद से फिर क्या आता है? प्रोपगेशन होता है, यानी वो चीजें क्या होती हैं? फैलती है, अफवाह फैलाया जाता है कि मुसलमानों ने 10 हिंदुओं की नस काटी, तो हिंदुओं ने भी मुसलमानों का जो है छाती फाड़ दिया। समझ पा रहे हो? तो उससे क्या होता है? फिर क्या होगा? बोलो, प्रोपगेशन फैलेगा, विकराल रूप लेगा, मार पिटाई, दंगा फसाद, पटका पटकी, ये प्रोसेस में होता है। और आखिरी क्या होता है? आखिरी होता है टर्मिनेशन, यानी झगड़ा अब खत्म हो जाता है। पुलिस आती है, भारतीय पुलिस अंतिम में, आखिरी में आएगा ना? हाँ भाई, कौन कौन था? तो 41 FIR होता है, 432 लोगों पे क्या हो गया? FIR किया गया। वो थे, जो नहीं भी रहता वो करना, अरे मेरा भी नाम आ गया, ले। मैं बेचारे बगल में चच्चा एक ठो सोए हुए थे, शहर में दंगा हुआ है, अब बैठ के एंजॉय कर रहे थे टीवी, है कि नहीं? पता चला FIR में उन्हों को नाम कोनो जुड़वा दिया, बैठे बैठे। खेत खाए गधा, मार खाए शाहरुख खान, ये कौन सा बात है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेशन, यानी झगड़ा खत्म होता है तो पकड़ा पकड़ुअल होता है, लोग भागता अपना अपना घर छोड़ के, कान लगा के सुनता, हमरो नाम बा, हमरो नाम बा। अरे भाई, है जब मार किए थे उस वक्त सोच लेना चाहिए था, है कि नहीं? सबका ना, वो तो भाई, वो तो नाम डाल दिया, तो अब आपके ऊपर क्या हो गया? केस हो गया। आप दौड़ते रहिए, सबक सिखाने के लिए तो नाम नाम पड़ता है सब जहाँ लोग का, है कि नहीं? नहीं तो अम्ब्रेला वाला ही ये बनाना रिपब्लिक हो जाएगा इंडिया भी,
कहीं दंगा हो गया, मारपीट हो गया, सब कोई किसी का सामान लूट लिया, ओकरा बाद से किसी को कोई सजा हुआ ही नहीं, तो पता चला ही तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा, कोनो किसी को लूट लेगा। इसीलिए क्या होता है, पुलिस प्रशासन इसीलिए रखा जाता है कि कम से कम डर हो। तो इसीलिए इतना पुलिस प्रशासन होने की वजह से ये आपको सुधार देखने को मिल रहा है। नहीं तो हर 2 दिन पे क्या हो, अरे दंगवा क्यों होता था पहले जमाने में? किसी को किसी से दुश्मनी है, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है। दंगा फसाद में क्या होता है, लूट होता है। क्या होता है, लूट होता है। अब कोई भिखमंगा की जिंदगी जी रहा है, कभी टीवी देखा नहीं है, तो दंगा में क्या होगा, किसी के घर में घुसेगा, वहां से क्या लेके जाएगा, टीवी उठा ले जाएगा। उसको क्या लेना देना हिंदू मुसलमान से, कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिकली बैलेंस किया जाता है दंगा में। अच्छा वो बड़ी इनका पास प्रॉपर्टी बाओ, लूट लो। पता चला टीवी का शोरूम था, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम था, सब क्या होगा, तब उसका इकोनॉमी सब क्या होगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा है। हाँ, ये चीजें है। तो दंगा फसाद में क्या होता है, दंगा फसाद में प्रॉपर्टी लूटा जाता है एक दूसरे का। कत्ल होता है तो बेचारा गरीब आदमी सड़क पे है, कहीं जाने का जगह नहीं है कि नहीं, दरवाजा कमजोर है, तोड़ के घुस जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू और मुस्लिम, है कि नहीं। तो 2 चीज होता है, इकोनॉमी बैलेंस होता है, अजान किसका जाता है, जो बेचारा होमलेस है या घर जिसका कमजोर है। फायदा किसको होता है, मेरे जैसे लोगों को, वोट, है कि नहीं। उन लोगों को फायदा हो जाता है, एकदम कुछ करने का जरूरत ही नहीं। तो आप सोचो नेता बन करके कितना प्रॉब्लम होगा यार, बाप रे बाप, घर से बाहर निकले, अरे नेता हई रोड कब बनी, खाली खा के मोटा गइल बा, हई रोड कब बनी, हई हमारा घर के आगे से गू कब हटी, है कि नहीं। जाम लागता, ढाला के ऊपर ब्रिज कब बनी। भाई प्रॉब्लम है नेता बनने में, बहुत दिक्कत है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है बोलो, हिंदू मुसलमान करवा दो, जातिगत करवा दो, है कि नहीं। सब आपस में मारपीट कर लिया तुम मस्ती में एकदम, अगले साल का मामला क्या हो गया, मामला सेट हो गया। अब कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है। यही होता है ना, जनरली तो यही होता है, कुछ करने धरने का जरूरत नहीं, नेता सब खुश, है कि नहीं। अब पब्लिक जो है आपस में लड़ रहा है, जो आपको सवाल पूछना चाहिए वो दंगा के भेंट चढ़ गया। अब काय को रोड बने या काय को आपके घर के आगे से गू उठे, है कि नहीं। दंगा में एंजॉयमेंट ये चीज है, तो आपको समझना है। हाँ, इसीलिए पुलिस प्रशासन भी दिया गया। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होगा, या नेता सब जानबूझ के जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कमजोर करवाएगा, वहां पे विकास कभी भी नहीं होगा। आप जा करके देख लो साउथ में सारा शहर डेवलप है, साफ सुथरा जगह एकदम मिलेगा, एकदम चमकता तड़तड़ाता, है कि नहीं, बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड हाई। और नॉर्थ में आ जाओ, जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम जिस स्टेट में होगा उतना ही ज्यादा उस स्टेट में गुह बरसेगा, सड़क पे चलना मुश्किल, इंसान का पोटी जानवर का पोटी, है कि नहीं, पब्लिक बदतमीज, वहां पे ये सब हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा। साउथ में चल जाइए, है कि नहीं, साउथ में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। नेता को जो है क्या केरला और में जाके देखो, हमेशा नेता सबको चेंज कर देता है वहां का पब्लिक। यहाँ पे क्या 20 साल से एक आदमी है तो 20 साल से वहां है, फिक्स है, ये नहू जा रहे हो नहू जा रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। और जो ले रहा है सब नेताजी को कि हाँ यहाँ आ जाइए वहां, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कॉमन हो गया, है कि नहीं। खैर, तो सबसे पहले क्या है इनिशिएशन, दूसरा क्या है प्रोपगेशन, और तीसरा क्या है टर्मिनेशन। तो सबसे पहला हमारा क्या है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत के, ये रिएक्शन कैसे शुरुआत में आया।
ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो Cl2 है, क्या है Cl2। ऐसे बॉन्डिंग है क्या Cl2 का, याद करो, ऐसे होता है ना, बोलो ऐसे होता है। तो क्या होगा, इक्वली दोनों क्या है, दोनों का पोलैरिटी सेम है। तो क्या होगा, आपने सनलाइट दे दिया है, क्या दे दिया है, सनलाइट दे दिया है। तो सनलाइट से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडिकल। अरे ये देख पा रहे हो ना, ऊपर हम यहां लिख देते हैं, ये रेडिकल बन गया। क्या बन चुका है, फ्री रेडिकल बना है। क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है। इसीलिए इस प्रोसेस को फ्री रेडिकल प्रोसेस, इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा CH4 है क्या, बोलो CH4 है ना, ये CH4 ध्यान दोगे, इसमें भी क्या बना है ये, तो इसमें भी क्या होगा, सनलाइट ऐसे पास होगा, ये भी क्या हो जाएगा, किसमें टूटेगा बेटा, ये भी आपका इसमें ब्रेक डाउन होगा। समझ पा रहे हो, यानी फ्री रेडिकल ये भी बनेगा, ये भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। यानी दंगे का शुरुआत हो चुका है। हाई एनर्जी होता है इन सबों के पास, हाईली अनस्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब सबको डिस्टर्ब करेगा, सबको क्या करेगा, डिस्टर्ब। ऑक्टेट कंप्लीट यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड उसका अच्छा नहीं है, मड़ई में रह रहा है बेचारा, दुखी है, अगल बगल के लोग को देख रहा सब खुश है, इसकी ऐसी की तैसी है। क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस होगा प्रोपोगेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, प्रोपोगेशन। क्या होगा, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाकी CH3 है, बाकी CH4 है, और ये Cl रेडिकल है। क्या करेगा प्रोपोगेशन में, कहेगा कि साला हम ही खाली रेडिकल बनेंगे, हम तो मरेंगे शर्म, तुमको भी क्या करेंगे, तुमको भी रेडिकल बना के छोड़ेंगे, है कि नहीं। जोम्बिया नहीं देखते हो, जोम्बी वाला, हाँ, तो क्या कर, जोम्बिया सब भी क्या करता, तो इनको क्या करेगा, इनको भी तोड़ेगा। समझ पा रहे हो। अच्छा Cl है, क्या है, ऐसे Cl2 तो बहुत सारा है ना, फिर एक ठो आया कौन, हाइड्रोजन रेडिकल आया, इसको भी किस में तोड़ दिया, बोलो, इसको भी रेडिकल में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा बाबू, बोलो, रेडिकल में तोड़ देगा। यानी ये दंगा क्या होगा, दंगा बढ़ता चला जाएगा, सब एक तोड़ेगा, खटाखट खटाखट खटाखट, सबको क्या करेगा, तोड़ते चला जाएगा, पूरा फैल गया दंगा। अब आखिरी में क्या होगा, बोलो, आखिरी में अब प्रोपोगेशन होगा। क्या होगा, सॉरी, आखिरी में टर्मिनेशन होगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन। यानी दंगा का अब क्या होगा, दंगा को अब खत्म किया जाएगा। कैसे खत्म होगा, तो भाई CH3 रेडिकल थे, CH3 रेडिकल, इनको कौन मिल जाएगा, Cl रेडिकल मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3Cl बन गया। समझ पा रहे हो। अच्छा CH3 रेडिकल था, क्या ऐसा ही और CH3 रेडिकल है क्या, और भी होगा ना। CH3 रेडिकल क्या बन जाएगा, CH3 लिटिल अमाउंट में बनेगा, लेकिन बनेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, बोलो, हाँ, H रेडिकल है क्या, H रेडिकल है, और कौन सा रेडिकल है, Cl रेडिकल है, क्या हो जाएगा, बोलो, HCl भी बन जाएगा। तो क्या होगा, फाइनली फिर शांति आना है, शांति तो आना ही है, हमेशा मारपीट में तो नहीं रहोगे सीरिया की तरह। 2011 से लेके अभी मारपीट करके बेचारा सब, खाली बचपने से मारपीट किया सब, जाके किसी सीरियन आदमी को बोलोगे कि मारपीट करोगे, हाथ जोड़ लेगा, बाप रे बाप बहुत हो गया। 2011 से लेके 24 तक पूरा देश मार में है एकदम, सबका, किसी का चेहरा देखोगे ना, किसी के चेहरा के ऊपर खुशी नहीं मिलेगा। शुरुआत तो जोश जोश में होता है कि नहीं, मार दो, गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दो, हई कर दो, हो कर दो। उसके बाद से जब गवर्नमेंट जब काटता है, उसके बाद से फिर भगा तो दिए, लेकिन जितना आदमी मार के गया ना बशर अल असद, इतिहास में उतना जो है हिटलर के लेवल का जो है कत्लेआम करके गया है सीरिया से, है कि नहीं। सत्ता तो आपको मिल गया, लेकिन कितना लाश बिछ गया, कितना लोग का जिंदगी बर्बाद हुआ। इसीलिए लोग मना करता है
ये गवर्नमेंट अगर है, कोई भी गवर्नमेंट है, अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है, एक लेवल में तो चला तो रहा है ना, है कि नहीं। अननेसेसरी आप अनस्टेबल कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया, दूसरा घर फूटे गंवार लूटे, वही वाला काम हो गया, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कहां से लिखना है, बोलो, समझ गए ना। हाँ चलो, तो एक काम कर लो, फोटो खींच लो, है